संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। देखिए, एक बात याद रखें, पाकिस्तान भारत की तरक्की को नहीं रोक सकता, पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है और उसके पास रिसोर्सेज, ग्लोबल क्लाउड, इकोनॉमी, दिस दैट ज़्यादा है। हमारी पोजीशन वो नहीं है। हमें तो देखें, हमारे मुल्क के अंदर तो इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे मुल्क से तो चाइनीज़ भाग गए हैं। इंडिया से कौन सा बिजनेसमैन है जो भागा है? अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करूं कि इंडिया से कौन सा बिजनेसमैन है जो भागा है, जो कहेगा जी मैं तो भाग गया, वहाँ से हालात ख़राब थे या वहाँ पे मुझे कत्ल कर दिया गया। क्या चाइनीज़ को इंडिया में कत्ल किया जाता है? नहीं, पाकिस्तान में कत्ल किया जाता है। हम सब डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से बखूबी वाकिफ हैं। वो आज अगर ये बात कर रहे हैं मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में, तो कल वो कोई और बात कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में भी। ये उनके मूड पर है, इंपल्सिव है। उनके हर बयान को स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी के तौर पे नहीं लिया जा सकता। स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई इस तरह की बातें नहीं की इंडिया के खिलाफ, और वहां पे उनका अच्छा खासा क्लाउट है। तो ये हमें बड़े गौर से इनको कॉशियसली देखना चाहिए। अभी हम इस पे बड़ा एक खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वाला इस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। मैं एक बात बताऊं, गैरत मर गई है नहीं मर गई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर हैरत मर गई है, हमारी हैरत मर गई है। ऐसी ऐसी इजाद सामने आ रही है, बंदा पागल हो जाता है। ये अफगानियों की नमक हरामों की, ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी, कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार कर उनको निकाला यहाँ से। अच्छा, बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाते हैं? अब पाकिस्तान ने भारत को कह दिया है कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ग्लोबली ये नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा? ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो खामोश रहती है, वो लार्जली इन चीज़ों को उस तरह इस्तेमाल नहीं करती। सवाल यहाँ पे डिफरेंट है। सवाल डिफरेंट ये है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, क्या पाकिस्तान के सियासतदान अब दुनिया को जाके बताएंगे, रेगुलरली बात करेंगे? इंडिया तो हर फोरम पे जाके ये कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। वाकया 2008 का हो, वाकया 2016 का, 19 का या 25 का, जो 4 बड़े वाकये जिसके ऊपर इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाए हैं, उसके ऊपर वो उन्होंने सीधा सीधा मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री तो जो कह रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी इसको लिफ्ट कराएंगे इस नैरेटिव को कि नहीं? या कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है वो चाहते हैं कि हमें हर कीमत में भारत से बात करनी है, सो हम इस चीज़ को दबा के रखेंगे, फौज लगी रहे। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये डिस्टिंक्शन है। एक होता है कंडेम करना। That does not mean, or I will not say that Pakistani politicians do not condemn और military और politicians में आपस में कोई space है, नहीं। But the question is that the Pakistani political class does not make this terrorism as a policy कि ये हर जगह पे आपको रैटरिक के तौर पे लेके चलना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब अगर कोई भी दुनिया का मुल्क का लीडर इंडिया आता है, वो जो जॉइंट कम्युनिके जारी होता है उसमें एक पैरा नंबर 26, 25, 23, 22 जितने भी पैरे हों, आखिरी 5, 7, 10 पैरों के अंदर 26, 11 का जिक्र होता है। द क्वेश्चन इज कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है, इसको पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि ये करवाया भारत ने, पर क्या सियासतदान भी उस तरह बोलेंगे? क्या पॉलिटिकल क्लास इसको अपने नैरेटिव पॉलिसी का हिस्सा बनाएगी, या कि पॉलिटिकल क्लास के एक दिल के अंदर ये बात रहेगी कि नहीं नहीं हमने भारत से बात करनी है? ये सवाल है। मैं ज़ाती तौर पर तो आपको पता है टॉक्स के हक़ में हूँ, इंगेजमेंट, अमन की बात करने वाले हैं, इसीलिए तो हमारी आवाज़ कम है। आप नफ़रत फैलाएं,
आप सर मांगें, आप धड़ मांगें, आप कत्ल करने की बात करें, आप लोगों को कहें कि इसके 20 लाख रुपए दे दो, इसको 25 लाख रुपए लगा दो, इसको मार दो, कत्ल कर दो, लोग इसको पसंद करते हैं। इस खित्ते के अंदर अनफॉर्चुनेटली वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाए, लोग पसंद करते हैं। लोगों को ये मॉडल पसंद है कि सर उतार दो, गाटा ला दो, जो मतलब एक चलता है। बट द क्वेश्चन, अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, फिर सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। जानवन है, ठीक है। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा, समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 20 साल इनके कंट्री में रहा है, वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाया, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो आज तक के जो प्रेसिडेंट हैं इनके, जो इनकी जो मीडिया जो मतलब जो इनकी है अमेरिका की, वो ये मानती है कि आज तक कब्ज़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीच में था पाकिस्तान ने इनको बचाया है। ठीक है, तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इनको बचाया था। अब पाकिस्तान के मामले जब उनको पता चल जाएगा कि इनका तो क्लैश आपस में पड़ गया, अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है अमेरिका को फिर से, तो इनका क्या बनेगा? अफगानियों का क्या बनेगा? इनकी फट जाएगी। बनेगा क्या? और तो पाकिस्तान में हो जाएगा ना, दहशतगर्दी भी तो आएगी भैया। किधर आएगी? पाकिस्तान में। वो तो अभी भी आ रही है। हाँ। अभी भी नहीं आ रही, और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ। क्या मतलब? मासूम तो अभी भी मार रहे हैं। एग्री। अच्छा, आपने बोला कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। आप देखें, जब जंग के दौरान अफगानियों ने जाके, तालिबान ने जाके इंडिया को सपोर्ट किया, बदले में इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। आज इतने इतने फ्रूट इंडिया के, खाने पीने, बोतलें, मेडिसिन, वो कह रही है जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। देखिए ना, अफगानिस्तान को मिल रहा है इंडिया से। कहूँगा कि पेड़ जैसे मर्जी पालते रहें। इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के को नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का अब प्रभाव पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो है, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के ऊपर प्रहार किया, तब पाकिस्तानी इतना झूठ बोल रहे थे कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। कमर चीमा, जिसका कि यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हो गया, वो इतनी भड़की बातें कर रहा था कि आपने देखा ही होगा कि वो कैसे इंडिया के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने में लगा था। लेकिन अब खुद कमर चीमा ही इस बात को मानने को तैयार हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। और जिस प्रकार से एक बार फिर से भारत इंटरनेशनली जाकर पूरी दुनिया में हमें आतंकवादी देश बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को देखें, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ये भारत के खिलाफ बहुत कुछ इन्होंने बोला, लेकिन अगर अंदर की बात कीजिए तो ये सब चाहते हैं कि भारत से बात हो, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि भारत से बात होने का मतलब है यही है कि उनके बिजनेस, जो कि पाकिस्तानी मीडिया खुद मानती है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का बिजनेस इंडिया में है, तो उस प्रकार के बिजनेस चलता रहे। मतलब इंडिया में है, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई, लेकिन ये बात तो सही है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत के साथ लड़ाई हो। ये सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर के हठधर्मी की वजह से ये सब हुआ है। और आसिम मुनीर जो अचीव करना था वो कहीं ना कहीं उसने अचीव कर लिया है, और मार्शल जो है वो बनने में कामयाब भी हो गया है। शहबाज शरीफ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये खुद कमर चीमा का भी मानना है। और कमर चीमा जिस प्रकार से अपने यहाँ के लोगों पे, अपने यहाँ के पॉलिटिशियन पे रो रहा है, उसको देख के तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की आर्मी में बहुत ज़्यादा दूरियाँ और बहुत ज़्यादा गैप हैं। चाहे पाकिस्तान कुछ भी बोले कि हम भारत के खिलाफ एक साथ हैं, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र भी नहीं आया। हालांकि टीवी चैनल्स पे आकर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें उस टाइम पे भारत के खिलाफ करते थे, लेकिन अब सच्चाई जो है वो धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक तेरे हिंदुस्तानी स्पेशल।